समाज का एक रजिस्टर्ड संस्थान है जिसके अध्यक्ष पूर्व विधायक हाली जनाब हाजी मकबूल मंडेले साहब, चूरू विधायक, पूर्व विधायक, आप उसके अध्यक्ष हैं। हमारे साथ में पुष्कर से विधायक रही पूर्व मंत्री, आप उनके खाबिन नसीम साहब हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, पुष्कर से आप आते हैं। उसके अलावा ये एक ऐसा संस्थान है और उसके अलावा जो कोषाध्यक्ष है हमारे मुस्तफा कुरैशी साहब है, जो लक्ष्मणगढ़ सीकर के पास एक लक्ष्मणगढ़ विधायक, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप आते हैं। नगर पालिका के चेयरमैन आप कोषाध्यक्ष हैं। नवलगढ़ से जो झुंझुनू का इलाका है वहाँ से चेयरमैन है शोएब खत्री साहब, वो आप महासचिव हैं। प्रॉपर झुंझुनू से जुबैर कुरैशी साहब हैं, रफीक साहब हैं। हमारे यहाँ पर यूथ विंग के जो जिनको अध्यक्ष बनाया गया है सूरसागर से आप आते हैं आरिफ साहब, जोधपुर के शहर के, और हमारे प्रदेश के महासचिव साहब आपके जोधपुर से हैं मोहम्मद हुसैन साहब, इरफान साहब आपके जोधपुर से शहर अध्यक्ष हैं, और कबाड़ी साहब जो हैं जोधपुर देहात से, फकीर मोहम्मद कबाड़ी साहब जो हैं ये जोधपुर देहात से हमारे अध्यक्ष हैं। राजस्थान के 41 जिलों में करीब 70 से ज़्यादा हमने जिला अध्यक्ष शहर और देहात के बनाए, और करीब 175 तहसील अध्यक्ष भी हमने कुरैशी समाज के तहसील अध्यक्ष बनाए। अभी हमारा अग्रिम पड़ाव ग्रामीण अध्यक्ष तक का जा रहा है। करीब 15,000 कार्यकर्ता इस संगठन से जुड़ चुके हैं। विधि विभाग का हमारा खुद का कुरैशी महासभा का अग्रिम संगठन है, जिसमें राजस्थान के कुरैशी समाज के तमाम विधि से जुड़े हुए जो वकील है, एडवोकेट है, जो रजिस्टर्ड है, जिनको एनरोलमेंट मिला हुआ है, वो इनसे जुड़े हुए हैं। यूथ डिपार्टमेंट हमारा है, महिला विभाग हमारे पास में है। एक रजिस्टर्ड संस्था है, जो एक इस तरह की संस्था है जो सर्व समाज के लिए एक अम्ब्रेला के रूप में काम करेगी। सिर्फ कुरैशी समाज के लिए काम नहीं करेगी ये संस्था। हमने इसका उद्देश्य पुस्तिका आपके सामने, इसका 37 नंबर पॉइंट्स है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि तमाम समाज की जो भी संस्थाएं हैं उनको हम अम्ब्रेला की तरह हम साथ देना चाहते हैं, उनको साथ लेकर के हम काम करना चाहते हैं। हमारा मूल मोटो राजनीतिक संरक्षण, शैक्षणिक विकास, व्यापारिक संरक्षण और सामाजिक उत्थान, ये हमारा मूल मोटो है। हमारे खुद के समाज की बहुत सी संस्थाएं बनी हुई हैं, उनको भी हम अम्ब्रेला की तरह हम करेंगे। उसके अलावा हमारा एक मोटो और भी है, गाय के संरक्षण को लेकर के। कोई भी गौ हत्या करता है उसको हम सामाजिक बहिष्कार का हम उसको रूप देंगे, उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे गौ हत्या करने वाले। सामाजिक सौहार्द की बात, सामाजिक समरसता की बात, समाज को जो मॉडर्न एजुकेशन उसे जोड़ने की बात, उसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने इसका मुख्यालय शिक्षा नगरी सीकर बनाया है। उप मुख्यालय जो है, जो यूथ विंग के हमारे अध्यक्ष आते हैं, कोटा के उप महापौर है सोनू कुरैशी, वो आज आए नहीं, परसों उनका ऑपरेशन हुआ है कोई ट्यूमर वगैरह का, तो वो आ नहीं सके, माफी चाहेंगे। मंडेले साहब की फ्लाइट है अभी, वो कभी भी लैंड होकर के आ सकते हैं। मोटी बात ये है कि ये संस्था सभी समाज के लिए काम करेगी और आने वाले टाइम के अंदर अपने राजनीतिक अधिकार की बात करेगी, सामाजिक अधिकार की बात करेगी, सामाजिक समरसता की बात करेगी, समानता की बात करेगी और सामाजिक न्याय की बात करेगी। और सामाजिक न्याय के साथ में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी के ऊपर भी हम काम करेंगे। हमने सीकर के अंदर अभी 4 महीने पहले ही रेंट के ऊपर एक छात्रावास शुरू किया है। उस छात्रावास में सर्व समाज के लोगों को हमने रखना शुरू किया है। जमीन हम देख रहे हैं सीकर के अंदर, और एक कोटा में हम जमीन देख रहे हैं, वहाँ पर निर्माण की बात है। जमीन देख करके ये सारा काम कुरैशी महासभा संस्थान खुद अपने स्तर पर करेगा। बिना शिक्षा से किसी भी समाज का विकास नहीं हो सकता। बिना राजनीतिक विकास के किसी भी समाज का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं वह पशुधन से जुड़ा हुआ समाज है, वह किसान से जुड़ा हुआ समाज है। हम पशु खरीदते हैं किसानों से। किसानों के यहाँ पर जब भी शादी विवाह त्यौहार आते हैं तो हमारा उनके साथ में आर्थिक हर तरह से आर्थिक और सामाजिक हमारा सहयोग रहता है। किसानों, जितने भी किसान समाज हैं, किसी भी जाति वर्ग का हो, उनका जो पशु व्यापार वो हमारे साथ ही होता है।
हम अपने पशु व्यापार के और पशुधन के संरक्षण के लेकर के हम आज मैदान में हैं। हम अपने राजनीतिक संरक्षण को लेकर के मैदान में हैं। हम अपने आर्थिक संरक्षण को लेकर मैदान में हैं। हम अपने शैक्षणिक विकास को लेकर के आज संघर्ष में हैं। और देश की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि नॉनवेज 74% इस देश के अंदर लोग खाते हैं। नॉनवेज ट्रेड का जरूर हम लोग काम करते हैं, मगर जो प्रताड़ित होना पड़ता है वो हमारे समाज पे होना पड़ता है। हिंदुस्तान की टोटल माइनॉरिटी का 33% आबादी कुरैशी समाज है, व्यापारी समाज है। आर्थिक बल से कमजोर नहीं, सामाजिक बल से कमजोर नहीं, मगर कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं राजनीतिक दर से हम कमजोर हैं। ठीक है ना। हम जिस कम्युनिटी से आते हैं, कुरैशी कम्युनिटी, ये प्रॉफिट साहब का जो कबीला होता था, कबीला एक कुरैश, वहां से निकल करके नस्ल आती है। देश के पहले फ्रीडम फाइटर कुरैश कम्युनिटी से टीपू सुल्तान साहब रहे। कांग्रेस की आज़ादी की, कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो 1885 के अंदर कुरैशी समाज के हुमायूं बहादुर साहब ने आपको फंडिंग दिया और उनके लड़के सैयद नवाब बहादुर, शायद इनका फोटो लगा होगा, 1914 में जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, टीपू सुल्तान की औलाद थे। सोफिया कुरैशी को कोई, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का कोई ऐसा सपूत नहीं होगा जो उसको जानता नहीं होगा। उसी प्रकार से चुनाव आयोग के अंदर हमारे समाज के लोग रहे। हम ये चाहते हैं हमारा समाज देश के हर एक जगह पर हम भागीदार बने, राष्ट्र की तरक्की में, राष्ट्र की उन्नति में, सामाजिक सरोकार में, सामाजिक उत्थान में, राष्ट्र के उत्थान में। इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर, सबको संरक्षण देकर, अम्ब्रेला के रूप में काम करके। हम इतनी बात जरूर कहेंगे, हम जितनी हमें होती है उतना हमें अधिकार चाहिए। हम अपना अधिकार मांग रहे, जितना हमारा अधिकार है, चाहे वो कोई भी हो। उसके अलावा पिछले दिनों जो उम्मीद पोर्टल पे जो काम हुआ, उसको हम उसकी तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा काम था। उसके अलावा वक्फ को, प्रॉपर्टी को लेके जो काम चल रहा है, हम उसकी तारीफ भी करते हैं, अच्छा काम हो रहा है। उसके अलावा जो समाज के अंदर अच्छे से काम हो रहे हैं, हम ब्लड कैंप भी लगा रहे हैं। स्पोर्ट्स सेल भी हमारा बना हुआ है। स्पोर्ट्स सेल के अंदर हम तमाम तरह के स्पोर्ट्स खेलकूद वो भी हम करवा रहे हैं, जगह जगह प्रोग्राम भी हमारे हो रहे हैं। महिलाओं को जागृति के कार्यक्रम भी हमारे चल रहे हैं, विधि की जागृति के हमारे कैंप चल रहे हैं। आने वाले समय के अंदर 3, 4, 5 महीने के अंदर आपको बहुत कुछ नजर आएगा जमीन के ऊपर, जो सर्व समाज के लिए होगा। सर्व समाज की तरक्की किए बिना राष्ट्र कभी तरक्की नहीं कर सकता। हम राष्ट्र की भागीदारी में, तरक्की की भागीदारी में अपना योगदान देना चाहते हैं। उसी के लिए हम आप सबके सामने हैं। गांव-गांव, तहसील, ढाणी हमारी कमेटियां बन रही हैं। आर्थिक विकास और आने वाले समय के अंदर सामूहिक शादियां बिना दहेज के सामूहिक शादियां, और आने वाले समय के अंदर 26 जनवरी और 15 अगस्त के पर्व को, राष्ट्र पर्व को एक बहुत बड़े रूप में गजर बनाना। हम चाहते हैं कि 26 जनवरी और 15 अगस्त राष्ट्र के जो पर्व है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि राष्ट्र को आज़ाद कराने के अंदर हमारे समाज का योगदान है। आज राष्ट्र के हर भागीदारी के अंदर हमारा योगदान है। तो राष्ट्र के ये पर्व जो है हम इतने बेहतर बनाएं कि दुनिया हमसे सीखे कि इससे बेहतर कोई राष्ट्र का पर्व नहीं बना सकता। हम उसको लेकर के आज जगह जगह घूम रहे हैं। हमारा शैक्षणिक विकास को लेकर के हम घूम रहे हैं कि हम देश की तरक्की के अंदर किस तरह से भागीदारी कर सकते हैं। ये हमारी थॉट है। साहिब साहब, जैसा कि आपने फरमाया है कि संस्थाएं कई बनती है, टूटती है, संस्थाएं कई बनती है। आज से पहले भी कुरैशी समाज की कई संस्थाएं बनी और आज उनका क्या अंजाम हुआ सबके सामने है। अब आपने ये कुरैशी महासभा का गठन किया है, आप लोग जुड़े हो, इसमें नया क्या होगा, समाज को क्या फायदा होगा? बताता। एक मुस्लिम समाज का, माइनॉरिटी समाज का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो नीति आयोग के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है। दर्पण आईडी का हमारा लेटर पैड देखा होगा, उसके ऊपर दर्पण आईडी लगी हुई है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो राजस्थान में भी कोऑपरेटिव सर्विस में रजिस्टर्ड हुआ। ये हमने 12ATG के अंदर रजिस्टर्ड कराया। हमने इसके उद्देश्य सबसे पहले आपके हाथ में रखे, प्रेस क्लब के अंदर, जयपुर के अंदर हमने इसके उद्देश्य सबके सामने रखे। हमारा एकमात्र टारगेट है राष्ट्र का विकास। राष्ट्र का विकास जिसके अंदर अल्पसंख्यक समाज की जो सबसे बड़ी भागीदारी है, कुरैशी समाज, उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक तरक्की के बिना हम ये मानते ही नहीं हो सकते।
सरकार तक आप अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? आंदोलन करेंगे या सरकार से निवेदन करेंगे? अभी हमारा जो सच्चर कमेटी जब आई थी उस वक्त से लेके अब तक जो माइनॉरिटी के हालात हैं वो सबके सामने जग जाहिर है, उसको लेकर नया क्या करेंगे आप? सच्चर कमेटी के बाद में, उसके बाद में मिश्रा कमेटी और फातिमी कमेटी भी आई थी, शायद आपको पता होगा, उसके ऊपर काम भी हुआ। हमारा आज का टारगेट है कि ये संगठन बना, जगह जगह रजिस्टर्ड हुआ, रजिस्टर्ड होने के बाद उद्देश्य हमने जनता के बीच में रखे। हम ढाणी स्तर के ऊपर भी हमारा संगठन सर्जन भी चल रहा है। हमारे तहसील स्तर के ऊपर कमेटियां बन रही, ग्रामीण स्तर के ऊपर, ढाणी स्तर के ऊपर कमेटियां बन रही है, क्योंकि ये जो समाज है ये पशुधन से जुड़ा हुआ समाज है और पशुधन भारत की एक सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि हम इसको खाद्य पदार्थ के रूप में हम इसको पशुधन को यूज भी करते हैं कहीं ना कहीं। तो एक खाद्य सामग्री जो है उसका हम लोगों को हम निर्वहन करते हैं, उनका हम देश की हम सिस्टम के अंदर सिस्टम का हम हिस्सा लोग हैं हम लोग। हम आपको एक और क्लियर कर देंगे, कुरैशी समाज एक कबीला है, कुरैशी जाति नहीं है, क्योंकि कुरैशी समाज का जो जिक्र आया कुरान के अंदर एक कबीले के रूप में आया। कुरैशी समाज के अंदर से सैयद निकले, कुरैशी समाज में से फारूकी निकले, सिद्दीकी निकले, अब्बासी निकले। कुरैशी समाज के अंदर से कई समाज ऐसे हैं जो अलग अलग समाज आगे जाकर के फैले। तो इसीलिए कुरैश कबीला सभी की बेहतरी के लिए काम करेगा, जिस तरह प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया रहमतुल लिल आलमीन, पूरे ब्रह्मांड के लिए एक रहमत बन करके जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उसी प्रकार हम चाहते हैं इस पूरी धरती के ऊपर हमारा समाज एक ऐसा रूप ले जो सबके विकास की बात करे, एक अम्ब्रेला की तरफ उनका संरक्षण करे, और एक अम्ब्रेला के रूप के अंदर चाहे वो ब्राह्मण है, वैश्य है, हिंदू है, सनातनी है, पंजाबी है, सिख है, हम अपनी बात जरूर कर रहे हैं, मगर हम किसी समाज के विरोध में नहीं है। वही हमारे देश का हिस्सा है। हम चाहते हैं देश की तरक्की के अंदर हमारे समाज का रोल रहे। जितने भी सामाजिक संगठन हमारे खुद के कुरैशी समाज के और भी संगठन बने हुए, वो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोई शिक्षा पे काम कर रहा है, कोई व्यवसाय पे काम कर रहा है, उन सबको संरक्षण देने का भी हम काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सबके साथ में हम काम करें, और सबके अंदर वो सामाजिक काम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, इसके अंदर कांग्रेस के भी लोग भी हैं, बीजेपी के भी हैं, हमारे साथ में शिवसेना के भी लोग, उधर झुंझुनू साइड के लोग जुड़े हैं, हमारे साथ में बीएसपी के भी लोग जुड़े हैं, हमारे साथ के अंदर अलग सभी दलों के लोग हैं। हमें ना तो किसी दल को सपोर्ट करना है और ना किसी दल का विरोध करना है, ये हमारा एक क्लियर फंडा है। ना तो हम किसी का सपोर्ट करेंगे और ना किसी का विरोध करेंगे, ठीक है ना, बट हम अपने अधिकारों की बात जरूर करेंगे। ये तय है, जो हमारा विरोध करेगा, जो राजनीतिक दल हमारा विरोध करेगा, हमें अपने अधिकार नहीं देगा, आने वाले निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में, सरपंची चुनाव में उनको जवाब भी मिलेगा। पूरी तैयारी है, नीचे स्तर पर एकदम पूरी तैयारी है, और हम ये चाहते हैं जितना हमारा अधिकार है उतना हमें अधिकार दो। वजह ये है कि हमारा जो व्यवसाय जुड़ा हुआ है वो वहाँ के रजिस्ट्रेशन नगर पालिकाओं से होते हैं, पंचायतों से होते हैं, हमारी दुकानों के लाइसेंस पंचायतों से होते हैं। एक मिनट हमारे जैसे मान लो कोई गाड़ा चलाता है आदमी, उसको गाड़ा चलाने का लाइसेंस नहीं मिलता ट्रेड का, ठीक है ना। हमारे जैसे मान लो कोई आदमी जूते की दुकान खोल रखा है, उसको जूते की दुकान का लाइसेंस नहीं मिलता। हमारा किसी आदमी ने मान लो नॉनवेज ट्रेड का काम कर रखा है, रेस्टोरेंट कर रखा है, किसी आदमी लेदर का काम कर रखा है, किसी आदमी ने फ्रूट का काम कर रखा है, कोई आदमी अलग अलग तरह के विभागों में काम करता है, तो उसको कहीं ना कहीं उसको उनका सामना करना पड़ता है, हर चीज़ को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो एक जरूरत थी इसकी कि ये संगठन खड़ा हो, और उसी जरूरत को देखते हुए हमने 39 पॉइंट्स आप सबके सामने रखे। बड़े गौर से मैं कहूँगा सब लोगों को इसको पढ़ना चाहिए, और अगर इसके अंदर किसी को कमी लगती है तो हम उसमें सुधार भी करेंगे, मगर हम ये कहते हैं कि राष्ट्र की भागीदारी के अंदर कुरैशी समाज अपना योगदान दे, उसके लिए हम आज मैदान में। राजनीतिक सहभागिता रहेंगी आपकी टाइम पे? बिल्कुल जरूर रहेगी। तो आने वाले टाइम में क्या राजनीतिक में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के ऊपर भी काम करेंगे। राजनीति में जाके कोई पार्टी बनाएंगे, अपने इंडिपेंडेंट उम्मीदवार करेंगे या क्या करेंगे? जिसकी जितनी जो भी दल हमको टिकट देगा, हमारे समाज को टिकट देगा, हमारा समाज उसके साथ खड़ा है। जो भी राजनीतिक दल चाहे किसी भी पार्टी का हो, वह हमको टिकट देगा, हम उसके साथ खड़े हैं।